आज हम बात करेंगे चुनाव सुधार कार्यक्रम पर, जो केंद्र सरकार अभी हाल ही में चुनाव सुधार बिल लेकर के आई है। इसके संबंध में बात करेंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी बात करेंगे। क्या है जनता का रुझान और आगे क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर रजनीश पांडे, जो अपने क्षेत्र में समाजसेवी दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते हैं। पूर्व में इनके बहुत अच्छे समाज के लिए काम रहे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि केंद्र सरकार जो एक बिल लेकर के अभी आई है, वो कल ही अभी पारित हुआ है। चुनाव सुधार बिल उसको कहते हैं, और वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने इसको स्वैच्छिक रखा है। पर आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, चूँकि विपक्ष ने खासा विरोध इसका किया है। देखिए, ये जो अभी बिल लाया गया है, ये पहचान पत्र ये भी कांग्रेस के ज़माने में बना है, आधार कार्ड ये भी कांग्रेस की ही देन है। और इन दोनों को लिंक करने का मतलब ये कि कोई एक चीज़ तो है जिस पर सरकार को भरोसा नहीं है। आखिर कौन सी चीज़ मिथ्या है? क्या सब पहचान पत्र अपने आप में सफिशिएंट नहीं है? क्या आधार कार्ड अपने आप में सफिशिएंट नहीं है? मेरे ख्याल हिसाब से तो दोनों सफिशिएंट हैं। और जब पहचान पत्र का मुख्य रूप से उपयोग चुनाव के लिए ही किया जा रहा था पहले से और आगे भी, तो वही अपने आप में पर्याप्त है। उसी में अगर कुछ गड़बड़ियाँ हों तो सरकार को सुधारना चाहिए। अब अगर बार बार इसमें आधार कार्ड ये लिंक करें, फिर राशन कार्ड लिंक करें, फिर बिजली का बिल लिंक करें, तो ये तो एक बहुत टिपिकल प्रक्रिया हो गई। किसके पास क्या नहीं है, तो इससे मतदाता भी बहुत कम हो जाएंगे और मतदाता ढंग से मतदान दे नहीं पाएंगे, इसी में उलझे रह जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी इसको स्वैच्छिक रखा है। स्वैच्छिक का भी क्या मतलब हुआ? स्वैच्छिक का भी कोई मतलब नहीं हुआ। इसी तरह स्वैच्छिक करके जब लोग उसमें, भाई कुछ लोग हैं जो सरकार की इस कदम के पक्षधर हैं, वो आगे हो जाएंगे, तो ये आगे फिर मीडिया दिखाएगी कि सरकार की इस कदम का, इस बिल का लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं। अब इसको फिर आवश्यक कर दिया जाएगा, स्वैच्छिक से आवश्यक कर दिया ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो लोग नहीं कराएंगे तो उन पर सवाल खड़ा कर देंगे कि आखिरकार ये क्यों नहीं करा रहे हैं, दाल में कुछ काला है क्या? बहुत से मतदाता फिर छूट जाएंगे। वो कहेंगे भैया हमारा हो नहीं पाया। वहाँ से भाई चुनाव आयोग तो जो निर्देश जारी करेगा, मौके में पीठासीन वगैरह उसी को फॉलो करेंगे। वो कहेंगे कि भाई आपका वो नहीं बन पाया, आधार से लिंक नहीं है, आप जाइए, आप वोट नहीं डाल सकते। अब वो परमानेंट वोटर है, कई सालों से वोटर है, लेकिन वो वोट नहीं डाल पा रहा, वोट लौट आएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि आप अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और वोटर लिस्ट में नाम है तो आप वोट डाल सकते हैं, बशर्ते आप आधार कार्ड को लिंक करा लें। ऐसा करिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। देखिए, इसमें सरकार का मैं कोई योगदान नहीं मान रहा। दोनों चीज़ें, पहचान पत्र भी कांग्रेस की ही देन है, आधार कार्ड भी कांग्रेस की ही देन है, और दोनों अपने आप में सफिशिएंट हैं। कोई एक ही बहुत है, एक ही पर्याप्त है। आप तो काफ़ी उम्र है आपकी, और मुझे लगता है आप आज़ादी के समय से भी थोड़ा बहुत अनुभव रखते होंगे। मेरे मन में आया कि पहचान पत्र के पहले वोट कैसे पड़ता था? पहले ऐसा कोई व्यवस्था थी कि अगर आपके भी दिमाग में हो तो? पहले चूँकि जो लोग यहाँ पर नागरिक थे वो सब नागरिक ही माने जाते थे, वो लोग वोट डालते थे। चूँकि उस समय 420 और जो है इस तरह की घटनाएं लोगों के दिमाग में कम उपजी थीं। जैसे जैसे लोकतंत्र और उसके फ़ायदे लोगों को नज़र आने लगे कि विधायक बनने से ये फ़ायदा हो जाएगा, ज़िंदगी भर पेंशन पाएंगे, सांसद बनने से ये हो जाएगा, वैसे वैसे लोग इसमें जो है, भाई ये एक जिम्मेदारी का विषय है। नेता चाहे विधायक हो या सांसद हो, सही पूछा जाए तो ये एक जिम्मेदारी का विषय है। ये जिम्मेदारी संभालने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि जब ये फायदे में तब्दील हो गया तो लोग इसको जो इसका दुष्प्रयोग करने लगे, तब तरह तरह की जो है ज़रूरतें पड़ने लगी कि ये पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, भी और आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ सकती है आगे चल के। जब इनका भी लोग फ़ायदा उठाने लगेंगे तो फिर और आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर होगा इसको भी लिंक कराइए। किसी एक को आप परफेक्ट करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है, ये जनता की कमजोरी नहीं है, आपकी कमजोरी है। जैसे कि अभी एक बात आई थी, कल ही सुनने में आई थी कि उत्तर कोरिया भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, और उसमें लिखा है उनके संविधान में भी। लेकिन क्या वो लोकतांत्रिक राष्ट्र है? ऐसा तो भारत में नहीं माना जाता। भाई उत्तर कोरिया के बारे में क्या पोजीशन है हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हिटलर शाही हर जगह के लोकतंत्र की प्रक्रिया एक अपने आप में अलग तरीके की है। भारत का लोकतंत्र लगभग कंप्लीट लोकतंत्र था या है, लेकिन वो धीरे धीरे अब आप उसको राजतंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ये अलग की बात है। हाँ, यही बात है कि लोकतंत्र लिखने से नहीं होता, लोकतंत्र चलाने से होता है। वही
भाई लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिन लोगों को जनता ने ऊपर पहुंचाया, अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दिया, वो कम से कम जनता को अपना मालिक ही मानकर चलें, ना कि वो 5 सालों के लिए ये माने कि अब जनता हमारी गुलाम है, हम जो चाहेंगे बिल थोप देंगे, जनता को उसको मानना पड़ेगा, वो ऐसे ही चलना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो ये रही हमारे चुनाव सुधार बिल के बारे में एक बात। अब जो इस हाल ही में सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी दमखम के साथ लगी हुई है। प्रियंका वाड्रा खुद उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का भी नारा दिया है कि महिलाओं की हिस्सेदारी की भी बात की है। साथ ही उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी की भी बात कर रही हैं कि हम वापस आएंगे सत्ता में। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव की सपा और जो वर्तमान में सरकार है, तीनों के बीच कैसी टक्कर होने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी, चूँकि इसी पार्टी ने देश आज़ाद कराया है और इसके जो संविधान भी इसी पार्टी ने बनाया है, मतलब यानी कि भारत के हित में जो कुछ भी है वो कांग्रेस की देन है। अगर लोकतंत्र भारत का बुरा होता तो अब तक में बदल दिया गया होता। बीच में सरकारें तमाम आई, वो तो 70 साल का जो नारा लगाते रहते हैं, गलत लगाते रहते, पता नहीं कौन से गणितज्ञ बैठे हैं। 40-45 साल कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन ये सारा जिम्मेदारी वाला काम कांग्रेस ने किया इसका। अब चूंकि कांग्रेस ने राजनीति में धर्म को और जाति को कभी इस्तेमाल नहीं किया, बीच की सरकारें आई, सपा है, बीएसपी है, बीजेपी है, इन लोगों ने धर्म और जाति को राजनीति में समेटना शुरू कर दिया। मतलब क्षेत्रीय दलों से जातिवाद बढ़ा है उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश तो टोटल जातिवाद पर आधारित है, जातिवाद और धर्मवाद पर आधारित है, जबकि राजनीति से इस चीज़ को बहुत दूर होना चाहिए। राजनीति व्यक्ति विशेष पर, नेता विशेष पर केंद्रित होनी चाहिए। नेता के क्या गुण हैं, जिनको अधिकार सौंपा जा रहा है उसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या योग्यताएं हैं, उसके आधार पर दिया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी 2022 में भी जातिवाद हावी रहेगा? हावी तो रहेगा ही, हावी तो है ही है। इसी की काट करने के लिए माननीय हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को, चूँकि महिलाओं पर वो कांग्रेस हमेशा से फिक्रमंद रही है, केंद्रित रही है, और महिलाओं को हमेशा पावर में लाने का प्रयास भी किया गया है। अब की बार चूँकि मुखिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रियंका जी बन रही हैं, तो उन्होंने महिलाओं को 40% आरक्षण दिया। क्यों? अभी सोशल मीडिया में अभी चला था कि मानिकपुर से महिला ना लड़ाई जाए, पुरुष लड़ाया जाए। तो मतलब आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं ऐसा कि अब यहाँ महिला ना लड़ाई जाए, इसका क्या कारण है? पार्टी के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी के लोग पार्टी के हित में अपने सुझाव दे रहे हैं। चूँकि यहाँ से 4 बार लगातार महिला को लड़ाया जा चुका है और सफलता हाथ नहीं लगी, तो जो पार्टी, चूँकि मैक्सिमम पुरुष कार्यकर्ता यहाँ पर अब तक रहे हैं और वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं। देखिए, विपक्ष के रूप में आप गौर करिए, आप पत्रकार हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आपको सड़कों में हमेशा कांग्रेस दिखाई पड़ेगी, दूसरी पार्टी नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों? उनका अपना एक जातिवादी समीकरण है जो फिक्स चुपचाप घर में बैठा रहता है और चुनाव के टाइम में वो अपनी अपनी सदरी कोट निकाल लेते हैं। तो इस समय कांग्रेस में जो है लगातार 4 बार से मानिकपुर 237 विधानसभा से महिला को प्रत्याशी बनाया जा रहा है और सफलता नहीं मिल रही। तो यहीं के पुरुष कार्यकर्ता, पुरुष जो पदाधिकारी हैं जिले के हर जगह के, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ऐसा कि पुरुष लड़ाया जाए। हाँ, तो चूंकि वो उनको तकलीफ हो रही है, बार बार हारने से उनको दिक्कत हो रही है, पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका मनोबल हताश हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो इस फिक्र में वो पार्टी को सचेत करना चाहते हैं कि 1-2 बार कम से कम पुरुष लड़ा के देख लिया जाए। आप करबी वाली विधानसभा में महिला ट्रांसफर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 50% का आरक्षण जिले में तो फिर भी हो जाएगा, 1 सीट महिला और 1 सीट पुरुष, तो 50% हो गया। माननीय प्रियंका जी तो 40% की बात कर रही हैं। हाँ, ये तो 50% हो जाएगा, चूँकि चित्रकूट में 2 ही विधानसभा हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का खूब आरोप लगा है और जातिवाद से अछूता नहीं रहा उत्तर प्रदेश, तो फिर आपको क्या लगता है चुनाव में कुछ हो सकता है, ब्राह्मण जाति के लोग कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिसका नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को? देखिए, ब्राह्मण, चूँकि ऐसा कि ईश्वर ने भी कहा है और पुराणों में भी लिखा है कि ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जिसको और कुछ धनहीन हो सकता है, बलहीन हो सकता है, पर बुद्धिहीन नहीं हो सकता है, ये ब्राह्मण पर कहा गया है। तो ब्राह्मण चूँकि एक बुद्धिजीवी है, इसलिए सही और गलत की पहचान त्वरित कर लेता है, वो सबसे पहले कर लेता है। जब किसी भी सरकार का वो अतिक्रमण देखता है तो वो अपना माइंड चेंज करना शुरू कर देता है। चूँकि इस सरकार में
बहुत अतिक्रमण हुए हैं। देखिए, मैं जातिवाद पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए कि बहुत से साधु महात्मा भी मारे गए। कैसे मारे गए? जबकि अन्य अन्य सरकारों में, जबकि जो सरकारें धार्मिक नहीं थी, उसमें अतिक्रमण नहीं होता था, लेकिन अब की बार हुआ। अब बहुत सारे ब्राह्मण मारे गए। ब्राह्मण ज़्यादातर बाहुबली जो ब्राह्मण थे वो मारे गए। तो लेकिन बाहुबली तो हर बिरादर में है, वो क्यों नहीं मारे जा रहे? हाँ, लोग सवाल खड़ा करते हैं कुछ लोगों के है। ऊपर। तो ये एक सोचने का विषय है। तो ब्राह्मणों पर इस पर अपना दिमाग जो है फोकस करना चाहिए कि ब्राह्मण जातिवाद में नहीं, ब्राह्मण चूंकि अपना दिमाग वाला है, इसलिए विकास पर और सही चीज़ पर ध्यान दें और उधर की ओर मुड़ें। कांग्रेस में ब्राह्मणों का हमेशा हित रहा है और सबका हित रहा है, लेकिन वो एक है कि भाई देखिए, दौड़ में तो सब शामिल होते हैं और जो फर्स्ट आएगा वही चुना जाता है। तो ब्राह्मण चूंकि बुद्धि से तेज ज़्यादातर रहा है, तो इसलिए उसको को मौका मिल जाता रहा है अभी तक में। तो ये लोग भले ये कहते हैं कि वो ब्राह्मण आगे आगे मलाई खा लेते हैं, ये है। देखिए, किसी भी जगह पर हो भाई, किसी भी बिरादर में जो अति बुद्धिमान और क्षमतावान व्यक्ति होगा वही तो आगे होगा। बिल्कुल। तो इसी प्रकार ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण को जब भगवान ने दर्जे दे दिया है, सम्मानित कर दिया है, तो वही कहानी यहाँ भी है। इसमें मेरा कोई जातिवाद से कोई मेरा वो नहीं है, ये मेरा खुद का निजी सर्वे है जो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको जो आप जानते हैं कि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ब्राह्मणों का हित कांग्रेस में है, तो आज़ादी के बाद ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम, ये 3 वोट बैंक ऐसा था जो कांग्रेस के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। जैसे जैसे 1980-90 के बाद इनमें बदलाव हुआ, क्षेत्रीय दल आए, तो इसके बाद कहीं ना कहीं पे जातिवाद में विभाजन हो गया। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कभी ऐसा कर पाएगी कि ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित इनके साथ वापस एक साथ आ जाए? अगर कांग्रेस एक बैलेंस बनाने वाली पार्टी है जो हमेशा सामंजस्य से बना के काम करती है। अगर नीचे किसी को पावर दिया तो ऊपर किसी को पावर दिया। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं कि जब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, तब से कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। और कांग्रेस कार्यकाल में लगभग सारे के सारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण, ज़्यादातर मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने हैं। आपके श्री नारायण दत्त तिवारी जी, श्रीपद मिश्र जी, कमलापत त्रिपाठी जी, बहुगुणा जी, ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे। और बीपी सिंह देखिए सवर्ण वो थे। लेकिन उसके बाद आखिर ये बताओ कि क्या किसी भी पार्टी को ब्राह्मण में योग्यता नहीं दिखाई पड़ी जो मुख्यमंत्री जैसा पद उनको दे दिया जाए और सरकार चलाने के लिए कहा जाए, भरोसा किया जाए? तो क्या आप कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वह सम्मान नहीं रहा जो पहले कांग्रेस के ज़माने में था? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्राह्मणों को इस बात को सोचना चाहिए। अपना दिमाग, अपनी जो है तीसरी आँख खोल के देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि ब्राह्मणों का हित हमेशा से कांग्रेस में रहा है। हालांकि सबका हित कांग्रेस में है, लेकिन अगर ब्राह्मण ये कहते हैं कि हमारी पार्टी नहीं है, ये फलानी पार्टी है, ढका, ये बिल्कुल गलत बात है। उनको सोचना चाहिए कि ब्राह्मण का सबसे ज़्यादा हित कांग्रेस में रहा है और आगे भी रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल थोड़ा धर्म और आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो गया आप ही के शब्दों से, कि तीसरी नेत्र भगवान शिव के पास है, तो क्या ब्राह्मणों ने भगवान शिव की भक्ति करना कम कर दिया है, इसलिए वो अपनी तीसरी नेत्र का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए ब्राह्मण जो है भक्ति सबकी करते हैं, लेकिन आप जब ब्राह्मण में आते हैं तो उनका लिंक जो है सीधे विष्णु भगवान। देखिए, यहाँ तो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय 2 तरह है, लेकिन चूंकि जब ब्राह्मण शब्द में आ जाता है मैटर, तो ब्राह्मण आपको मैक्सिमम विष्णु संप्रदाय में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्य ब्राह्मण शुरू से करते चले आ रहे हैं वो कार्य आपके विष्णु संप्रदाय में ही होते हैं। शैव संप्रदाय, भगवान शिव जो है वो भोले बाबा हैं, उनके निगाह में सभी लोग अपराधी और गैर अपराधी सब बराबर हैं। वो एक तरह से राष्ट्रपति की तरह आप मान सकते हैं कि अगर अपराध किया है और क्षमादान देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति दे सकते हैं। इसी प्रकार भोले बाबा हैं, शिव जी हैं, कि वो क्षमादान देना चाहते हैं तो चाहे कितना भी अपराध कोई करके क्यों ना आया हो, क्षमादान फिर दे देते हैं। लेकिन विष्णु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। वो अगर अपराधी है तो उसको दंड मिलेगा। तो जो ब्राह्मण है उसके साथ बहुत से नियम और वो जोड़े गए हैं कि उसको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, सुबह स्नान करना है, सूर्य भगवान को जल देना है, अच्छे वस्त्र पहनने हैं, चोटी रखनी है, और इन सब सनातन चीज। क्योंकि आजकल धर्म की बात बहुत चल रही है, इसलिए हमने थोड़ी धर्म की भी बात कर ली है। और इसी धार्मिक बातों के साथ, और चूँकि हमने राजनीति की भी बात कर ली और चुनाव सुधार की भी बात कर ली, और चुनाव सुधार जैसा होना चाहिए था उसकी अपेक्षा तो नहीं पूरी हो रही अब तक। लेकिन ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर रजनीश पांडे, जिन्होंने बखूबी बताया कि किस प्रकार से चित्रकूट के
अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद समाया हुआ है और किस तरह से क्या कुछ होने वाला है। आगे हमारे साथ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ही। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ।